हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th एंड 12th क्लास की इंग्लिश ग्रामर। और दोस्तों उसमें चल रहा था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। दोस्तों हम लोगों ने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के दो वीडियो क्लियर कर लिए थे, जिसमें से एक साधारण नियम था और दूसरा था पर्सन चेंज का नियम, यानी किस तरीके से फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का चेंजमेंट होता है सेंटेंस में, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में किस तरीके से पर्सन चेंज करते हैं। वो दोस्तों हम लोगों ने पढ़ लिया था पिछले वीडियो में। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्यों को किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंजमेंट करते हैं, किस तरीके से बदलते हैं, उनके इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं। दिया गया डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। उसके बाद दोस्तों लिखा है नीचे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसको हिंदी में दोस्तों बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य या इसी में दोस्तों एक सेंटेंस आ जाता है प्रश्नवाचक या प्रश्नसूचक वाक्य। तो इस तरीके से दोस्तों क्या करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में देख लेते हैं किस तरीके से प्रश्नवाचक वाक्यों को हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। दोस्तों दिया गया है सबसे पहला, इस तरीके से पहला रूल दिया गया है। दिया दोस्तों इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्यों से प्रश्न का बोध होता है। यानी ये जो सेंटेंस है दोस्तों, इनमें क्या होता है, इनमें प्रश्न का बोध होता है, यानी इनमें प्रश्न जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो भी सेंटेंस होता है, इस तरह के सेंटेंस को इनडायरेक्ट में इस प्रकार से बदलते हैं। यानी इस तरह के जो सेंटेंस दिए जाते हैं, इस तरह के जो वाक्य होते हैं, उन्हें किस तरीके से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं इनके रूल। तो दिया गया है रूल नंबर फर्स्ट दोस्तों, दिया गया है रूल नंबर एक। क्या दिया गया है रूल नंबर एक में दोस्तों, दिया गया है रूल नंबर वन इस तरीके से। तो आइए देख लेते हैं रूल नंबर वन में क्या लिखा है। लिखा है दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब में सैड को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देते हैं। यानी रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेंटेंस होता है, जिसमें सैड दिया होता है दोस्तों, सैड को या तो आस्क्ड में बदलेंगे और या फिर इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों में दैट का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी जहां पर कामा, इन्वर्टेड कामा हटाकर कंजंक्शन दैट लगाते थे, अब यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, जो भी प्रश्नवाचक सेंटेंस होंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होंगे, जब हम उनकी इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसमें दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि दैट की जगह क्या लगाएंगे दोस्तों, या तो इफ लगाएंगे और या फिर इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। या तो इफ लगाएं या फिर वेदर का प्रयोग करते हैं। अब आइए इसका दोस्तों अगला रूल देख लेते हैं। अगला रूल दोस्तों कह रहा है कि इनडायरेक्ट में प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस को साधारण वाक्य यानी असर्टिव सेंटेंस के रूप में लिखकर बनाते हैं। दोस्तों ये नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा नियम, इसे अच्छे से देख लेते हैं। रूल नंबर दो में दोस्तों क्या है कि इनडायरेक्ट में दोस्तों प्रश्नवाचक यानी डायरेक्ट स्पीच जो दोस्तों प्रश्नवाचक में दी होगी, जब उसको हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो उसे किस सेंटेंस में बनाएंगे दोस्तों, उसे बनाएंगे असर्टिव सेंटेंस में। असर्टिव यानी या तो वो निगेटिव सेंटेंस होगा और या तो फिर वो या तो फिर वो पॉजिटिव सेंटेंस होगा। ज़्यादातर दोस्तों पॉजिटिव सेंटेंस में हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट को कन्वर्ट करेंगे, यानी डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसे पॉजिटिव सेंटेंस में ही कन्वर्ट करेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों क्या दिया गया है। दिया गया प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी इस तरह का जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है, उसको हटाकर क्या करते हैं दोस्तों, फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर लोगों लिख दिया गया है कि फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह जो है उसे हटाकर क्या लगाते हैं दोस्तों, फुल स्टॉप लगाते हैं। अब आइए देख लेते हैं किस तरीके से सेंटेंस दिए गए, उन्हें प्रैक्टिस कर लेते हैं किस तरीके से उन्हें बदलना है। तो दोस्तों क्या दिया गया है, सबसे पहले पढ़ लेते हैं। दिया गया है आर यू ए क्लीवर बॉय, द स्ट्रेंजर आस्क्ड डिस्क। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से इसे बनाएंगे। तो दोस्तों ये वाला जो पोर्शन दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक जो दोस्तों ये पोर्शन होता है, ये होता है रिपोर्टेड स्पीच का पोर्शन ये। और ये वाला दोस्तों जो पोर्शन होता है, ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब का पोर्शन। ये दोस्तों है रिपोर्टेड स्पीच है, ये लिख देते हैं यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच। और दोस्तों ये वाला जो पोर्शन है, ये दिया गया है रिपोर्टिंग वर्ब का, रिपोर्टिंग वर्ब का पोर्शन दिया गया है। तो आइए दोस्तों इसे किस तरीके से बनाते हैं। तो जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब सबसे पहले लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, द स्ट्रेंजर आस्क्ड, तो लिखेंगे यहाँ से द स्ट्रेंजर द स्ट्रेंजर आस्क्ड डिक, द स्ट्रेंजर आस्क्ड डिक। अब उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे,
बताया गया था कि कामा, इन्वर्टेड कामा हटाकर क्या करते हैं दोस्तों, दैट नहीं लगाते हैं, या तो इफ लगाएंगे या फिर वेदर लगाएंगे। तो क्या लगा देंगे दोस्तों, वेदर, वेदर ही वॉज। अब दोस्तों देख लेते हैं क्या दिया गया है यहाँ पर। दिया गया यू सेकेंड पर्सन है, तो दोस्तों डिक के अनुसार चेंज करेंगे। डिक एक लड़का है, इस वजह से उसके लिए प्रोनाउन शब्द यहाँ पर ही का प्रयोग करेंगे। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ही वॉज ए क्लेवर बॉय, ही वॉज ए क्लेवर बॉय। तो इस तरीके से दोस्तों क्या करते हैं, उसे इनडायरेक्ट में चेंज कर देते हैं। अब आइए देख लेते हैं अगला सेंटेंस। दोस्तों अगला सेंटेंस दिया गया, सम पीपल आस्क इज देयर गॉड। तो आइए इसे दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे, सम पीपल आस्क, सम पीपल आस्क। अब दोस्तों क्या करते हैं, सम पीपल आस्क, अब उसके बाद दोस्तों क्या करते हैं, वेदर लगा देंगे। सम पीपल आस्क वेदर देयर इज गॉड। इस तरीके से चेंज कर देंगे। अब आइए अगला देख लेते हैं। तो दिया गया दोस्तों अगला, वर यू प्रेजेंट एस्टरडे। और दिया गया दोस्तों, द टीचर सेड टू राजू। तो यहाँ से बनाएंगे, क्या लिखेंगे, द टीचर आस्क्ड राजू, द टीचर आस्क्ड राजू। अब दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ पर फिर से इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। तो क्या लगाएंगे दोस्तों, वेदर लगा देंगे, वेदर। अब देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर यू सेकेंड पर्सन दिया गया है, यहाँ पर राजू दिया गया है, तो उसके अनुसार यहाँ पर ही आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, ही। अब यहाँ पर सेंटेंस देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर पास्ट दिया गया है, पास्ट सेंटेंस, पास्ट सेंटेंस है, तो इसे बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में। तो हैड बीन में चेंज हो जाएगा। तो ही हैड बीन, ही हैड बीन प्रेजेंट हैड बीन प्रेजेंट द एस्टरडे को किसमें बदल देता है दोस्तों, प्रीवियस डे में। तो क्या लिखेंगे, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। तो इस तरीके से इसे क्या करते हैं दोस्तों, कन्वर्ट कर देते हैं इनडायरेक्ट में। अब आइए अगला देख लेते हैं। तो अगला दोस्तों दिया गया, हैव यू एवर बीन टू जू, मिस्टर राव आस्क्ड मी। तो दोस्तों कहाँ से बनाते हैं, मिस्टर राव आस्क्ड मी। तो क्या लिखते हैं दोस्तों, मिस्टर राव मिस्टर राव आस्क्ड, मिस्टर राव आस्क्ड मी। उसके बाद दोस्तों क्या लगाते हैं, वेदर, वेदर। अब यहाँ पर दोस्तों दिया गया है यू सेकेंड पर्सन है, यहाँ पर मी दिया गया है, तो मी के अनुसार यहाँ पर चेंज करेंगे तो आ जाएगा आई। उसके बाद में हैव दिया गया दोस्तों, हैड में बदल जाएगा, तो आई हैड, हैड। यहाँ पर दोस्तों ईवर दिया गया है, तो ईवर की जगह ईवर आ जाएगा, ईवर बीन, ईवर बीन टू द जू, द जू। तो इस तरीके से दोस्तों क्या करते हैं, इनडायरेक्ट में चेंज कर देते हैं। अब आइए अगला सेंटेंस देख लेते हैं। तो दिया गया, हैज़ योर फादर गोन टू ऑफिस, आई आस्क्ड द बॉय। तो यहाँ से बनाएंगे दोस्तों, आई आस्क्ड द बॉय, आई आस्क्ड द बॉय, आई आस्क्ड द बॉय वेदर, आई आस्क्ड द बॉय वेदर, वेदर हिज फादर। द बॉय दिया गया दोस्तों, यहाँ पर योर फादर था, तो द बॉय के अनुसार यहाँ पर हिज फादर आ गया, हिज फादर। हैज दिया गया दोस्तों, तो किसमें बदल जाएगा, हैड में बदल जाएगा। तो क्या आ जाएगा, हैड, हैड गॉन टू
ऑफिस, गॉन टू ऑफिस, इस तरीके से बदल जाएगा। अब आइए देख लेते हैं अगला सेंटेंस दोस्तों। तो दिया गया द गर्ल सैड, तो क्या लिखेंगे दोस्तों, द गर्ल सैड, तो क्या बनाएंगे, द गर्ल आस्क्ड, द गर्ल आस्क्ड इफ आई फर्स्ट पर्सन है दोस्तों, गर्ल के अनुसार चेंज होगा, शी आ जाएगा, शी। मे को दोस्तों माइट में बदल देते हैं तो माइट आ जाएगा, माइट गो होम, गो होम। तो इस तरीके से दोस्तों क्या करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर देते हैं। अब आइए जो सेंटेंस बनाए हैं उन्हें एक बार हाईलाइट कर देते हैं, फिर आगे के सेंटेंस देखते हैं किस तरीके से बनाए जाएंगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। इस तरीके से पहला सेंटेंस दिया गया है, द स्ट्रेंजर आस्क्ड डिक वेदर ही वाज अ क्लीवर बॉय। दूसरा दोस्तों सेंटेंस दिया गया है, सम पीपल आस्क वेदर देयर इज गॉड। अगला सेंटेंस दोस्तों दिया गया है, द टीचर आस्क्ड राजू वेदर ही हैड बीन प्रेजेंट द प्रीवियस डे। अगला सेंटेंस दोस्तों दिया गया है, मिस्टर राव आस्क्ड मी वेदर आई हैड एवर बीन टू द जू। अगला दोस्तों देख लेते हैं, आई आस्क्ड द बॉय वेदर हिज फादर हैड गोन टू ऑफिस, द गर्ल आस्क्ड इफ शी माइट गो होम। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं और कुछ देख लेते हैं इसके साथ में सेंटेंस, उसके बाद में अगला रूल देख लेते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला नियम। अगला नियम क्या दिया गया दोस्तों, दिया गया आई आस्क, अगला सेंटेंस दिया गया आई आस्क्ड हर, तो इसे बनाएंगे दोस्तों, आई आस्क्ड हर इफ। दोस्तों यहाँ पर दिया गया यू सेकेंड पर्सन दिया गया है तो हर के अनुसार चेंज होगा तो सी आ जाएगा, सी। आई आस्क्ड हर इफ सी। कैन को दोस्तों कोड में बदल देते हैं, कोड आ जाएगा कोड। स्विम दिया गया तो स्विम की जगह स्विम आ जाएगा, स्विम। तो इस तरीके से इसे बदल देंगे। अगला दोस्तों देखेंगे क्या दिखा है, आई सैड, दोस्तों इसे बदलेंगे आई आस्क्ड, आई आस्क्ड। अब दोस्तों देख लेते हैं, ये दिया गया रिपोर्टिंग वर्ब और ये दिया गया रिपोर्टेड स्पीच। लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में दोस्तों क्या दिया गया, जॉन के बाद में ये कामा दिया गया, इसका मतलब ये कामा जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब में शामिल है। तो लिखेंगे आई आस्क्ड जॉन, आई आस्क्ड जॉन। उसके बाद में दोस्तों क्या आ जाएगा, इफ। अब दोस्तों दिया गया है, वी दिया गया फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ पर वी की जगह वी आ जाएगा, वी शोड, वी शोड गो टू द पार्क, गो टू द पार्क। तो इस तरीके से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर देते हैं। अब आइए अगला देख लेते हैं सेंटेंस। तो दोस्तों क्या दिया गया, ही सेड टू द बॉय, तो दोस्तों बनाएंगे ही आस्क्ड द बॉय, ही आस्क्ड द बॉय। उसके बाद दोस्तों दिया गया है यहाँ पर दोस्तों आई केवल बन गया दोस्तों, यहाँ पर एज है, गलती से टाइप नहीं हो पाया है, तो एज देयर एनीवन इन द अदर रूम। तो दोस्तों क्या बनाएंगे, वेदर ही आस्क्ड द बॉय वेदर देयर वाज anyone there was anyone in the other room, in the other room। तो इस तरीके से क्या करते हैं दोस्तों, इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर देते हैं। अब आइए इन्हें हाईलाइट कर लेते हैं ताकि नोट करने में आसानी रहे। आई आस्क्ड हर इफ शी कुड स्विम, आई आस्क्ड जॉन इफ we should go to the park, he asked the boy whether there was anyone in the other room। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों, दूसरा नियम दिया गया है। दूसरा नियम दोस्तों क्या दिया गया है, दिया गया है रूल नंबर थर्ड। तो रूल नंबर थर्ड में दोस्तों क्या दिया गया है, डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन, यानी
व्हाई, व्हाट, व्हेन, हु, हुम, यानी इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं उनको किस तरीके से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो आइए वो रूल देख लेते हैं। तो दोस्तों दिया गया है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ किसी प्रश्न सूचक शब्द, यानी यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ किसी प्रश्न सूचक शब्द जैसे हु, व्हाई, व्हाट, वेयर, व्हेन आदि से हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में कोई अन्य कनेक्टिव नहीं लगाया जाता है, यानी किसी अन्य कंजंक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि यही प्रश्न सूचक शब्द कनेक्टिव का कार्य करते हैं। यानी ये जो प्रश्न सूचक शब्द दिए जाते हैं यही कंजंक्शन का कार्य करते हैं। इसमें साधारण टेंस के तरीके से जैसे दैट लगाते थे, उसके बाद में जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होती थी रिपोर्टेड स्पीच, उसमें क्या करते थे, इफ या वेदर लगाते थे। इसमें क्या करना है दोस्तों, इसमें जो प्रश्न सूचक शब्द यानी हु, व्हाई, व्हाट ये होते हैं यही कंजंक्शन का यानी यही कनेक्टिविटी का कार्य करते हैं, अन्य शब्दों का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों इन्हें किस तरीके से बनाते हैं। तो दिया गया दोस्तों सेंटेंस दिया गया, द टीचर सेड टू मी, तो कैसे बनाएंगे दोस्तों, द टीचर आस्क्ड मी, उसके बाद दोस्तों व्हाट दिया गया, व्हाट की जगह व्हाट आ जाएगा, व्हाट। यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं, यू सेकंड पर्सन दिया गया है, मी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आई आ जाएगा, आई। यहाँ पर आर दिया गया तो वाज में चेंज हो जाएगा, तो व्हाट आई वाज डूइंग। यहीं पर दोस्तों क्या करेंगे, अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरीके से क्या करते हैं, इनडायरेक्ट में चेंज कर देते हैं। अब आइए अगला सेंटेंस देख लेते हैं दोस्तों। तो दिया गया ही आस्क्ड मी, तो क्या बनाएंगे, ही आस्क्ड मी। उसके बाद दोस्तों क्या दिया गया है, वाई दिया गया, तो वाई की जगह वाई आ जाएगा, वाई। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं, यू दिया गया है, सेकंड पर्सन है तो यहाँ पर चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मी दिया गया तो इसका सब्जेक्ट रखेंगे तो आई आ जाएगा, आई। अब दोस्तों यहाँ पर डिड दिया गया है, पास्ट इंडेफिनिट है, जब इसे ले जाएंगे तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा सेंटेंस, तो क्या आ जाएगा, हैड, तो आई हैड इंसल्टेड, इंसल्टेड। अब यहाँ पर दोस्तों दिया गया माई फ्रेंड, तो यहाँ पर ही के अनुसार उड़ जाएगा हिज फ्रेंड इंसल्टेड हिज फ्रेंड्स। तो दोस्तों इस तरीके से क्या करते हैं, इनडायरेक्ट में चेंज कर लेते हैं। अब आइए अगला सेंटेंस देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला सेंटेंस दिया गया, द मैन सेड टू द सर्वेंट, यानी ये दिया गया है रिपोर्टेड स्पीच का पोर्शन और ये दिया गया रिपोर्टिंग वर्ब का पोर्शन। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब वाला लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, द मैन आस्क्ड हिज सर्वेंट उसके बाद दोस्तों दिया क्या गया, वेयर दिया गया, तो वेयर की जगह वेयर आ जाएगा। अब दोस्तों देख लेते हैं, यू यहाँ पर सेकंड पर्सन दिया गया है, तो जो यू सेकंड पर्सन दिया गया है वो बदलेगा किसके, सर्वेंट के अनुसार बदलेगा। तो सर्वेंट नौकर है, यानी यहाँ पर मेल पर्सन है तो ही लगा देंगे, ही। अपडेट की जगह दोस्तों हैड आ जाएगा, हैड। अब उसके बाद दोस्तों गो दिया गया है, तो गो की जगह क्या आ जाएगा, गोन आ जाएगा, हैड गोन, द प्रीवियस, गोन यस्टरडे दिया गया दोस्तों, बदल के देंगे द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे। तो इस तरीके से इसकी इनडायरेक्ट चेंज कर लेते हैं, बना लेते हैं। अब आइए देख लेते हैं अगला सेंटेंस। दोस्तों अगला सेंटेंस दिया गया, व्हेन विल योर एग्जामिनेशन बिगिन, द फादर सेड टू हिज डॉटर। तो इसे किस तरीके से बनाएंगे दोस्तों, द फादर आस्क्ड हिज डॉटर अब उसके बाद दोस्तों क्या दिया गया, वेन दिया गया, तो वेन की जगह वेन आ जाएगा, वेन। अब दोस्तों यहाँ पर दिया गया है योर एग्जामिनेशन, तो योर दोस्तों किसके अनुसार बदलेगा, डॉटर के अनुसार, तो क्या आ जाएगा, हर एग्जामिनेशन। तो वेन हर एग्जामिनेशन, हर एग्जामिनेशन। अब दोस्तों यहाँ पर दिया गया है विल दिया गया है, तो वुड आ जाएगा, एग्जामिनेशन वुड,
दोस्तों आगे दिया गया बेगिन, तो बेगिन की जगह बेगिन आ जाएगा, बेगिन फुल स्टॉप लगा देंगे। और इस तरीके से दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि WH टाइप जो क्वेश्चन होते हैं, यानी जो प्रश्न सूचक वाले शब्द आते हैं जिसमें व्हाट, वाई, व्हेन इस तरीके से वर्ड दिए जाते हैं, उनकी किस तरीके से हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो आइए दोस्तों इन्हें हाईलाइट कर देते हैं एक बार। तो दिया गया है द टीचर सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, तो दोस्तों किस तरीके से बनाते हैं, द टीचर आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, ही आस्क्ड मी व्हाई डिड यू इंसल्ट द फ्रेंड, तो ही आस्क्ड मी व्हाई आई हैड इंसल्टेड हिज फ्रेंड। अब आइए दोस्तों अगला देख लेते हैं, इन्हें भी थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं ताकि आसानी से दिखाई पड़ जाए। अब दोस्तों देख लेते हैं क्या दिया गया है, वेयर डिड यू गो एस्टरडे द मैन said to his servant, तो दोस्तों क्या लिखते हैं, द मैन आस्क्ड हिज सर्वेंट वेयर ही हैड गॉन द प्रीवियस डे। अगला दोस्तों देख लेते हैं, द फादर आस्क्ड हिज डॉटर व्हेन हर एग्जामिनेशन वुड बिगिन। तो दोस्तों इस तरीके से क्या करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। दोस्तों हम लोगों ने साधारण नियम पढ़ लिए, उसके बाद में पर्सन चेंज के जो रूल थे वो पढ़ लिए दोस्तों। इसके बाद में जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है तो किस तरीके से इफ या वेदर लगाते थे वो सेंटेंस देख लिए। WH टाइप दोस्तों देख लिए, जिसमें व्हाई, व्हाट, वेयर आते हैं तो उसमें कोई कनेक्टिविटी यानी कोई कंजंक्शन नहीं लगाते हैं, जबकि यही वर्ड कंजंक्शन का कार्य करते हैं। अब दोस्तों इसके नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस से किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। दोस्तों बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ में, और अपने स्टडी को निरंतर कंटिन्यू बनाए रखिए। आपकी सफलता ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो और आपके कोई भी दोस्त, भाई बहन या साथ में पढ़ने वाले हों, उन्हें इस वीडियो को दोस्तों शेयर करें, लाइक करें, और हो सके दोस्तों तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों बने रहिए वीडियो के साथ में, देखते हैं अगले वीडियो में इसके इंपरेटिव सेंटेंस के द्वारा किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। जब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, गुड नाइट।